प्रिय विद्यार्थियों, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और यह वीडियो क्लास 8वीं के स्टूडेंट के लिए है और मैं हिंदी का एक पाठ लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है यानी जिसका नाम है पाठ का भारत माता के मंदिर। तो भारत माता के मंदिर के जितने भी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। आप इसे अपने कॉपी पे लिख के रखिएगा और इसी को याद कर लीजिएगा। हूबहू प्रश्न आपके यूनिट टेस्ट में आते हैं। जो आपका पहला यूनिट टेस्ट अप्रैल महीना में होने वाला है वो हूबहू प्रश्न आ जाते हैं। किताब के ही सारे प्रश्न होते हैं, बस आपको इसको लिख के रखना है, याद कर लेना है और देखिएगा आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। तो यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। मैं इस पर बहुत सारे सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करते रहता हूं। आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यदि आप इस चैप्टर का PDF चाहते हैं तो भी वो आपको मिल जाएगा, बस कमेंट करके बताना है। चलिए देखिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। ये आपके किताब का ही प्रश्न है, सारा आप अपने किताब से मिला सकते हैं। जो आपको स्कूल की तरफ से किताब मिला हुआ है हिंदी का। भारत माता के मंदिर में किसका संवाद होता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। जो भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिया गया है, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। ईसा किस धर्म के संस्थापक थे? तो ईसाई धर्म के। मिला सत्य का हमें पुजारी किसे कहा गया है? तो महात्मा गांधी को। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न। अज्ञात शत्रु बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो सबको मित्र बना लेना। ये सब प्रश्न आपको नहीं करने हैं। जो टिक आउट किया गया है वही आप प्रश्न करेंगे, ये सब नहीं करना है आपको। अब चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। आप अपनी किताब से भी थोड़ा मिला लीजिएगा। जो प्रश्न किताब में होगा उसी के आंसर आपको लिखना है। भारत का मंदिर किसे कहा गया है? तो भारत का मंदिर भारतवर्ष को कहा गया है। भारत में किस बात का भेदभाव नहीं है? तो भारत में जाति, धर्म या संप्रदाय का भेदभाव नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस का लाभ उठा सके और घर बैठे ही ऑनलाइन की पढ़ाई वो लोग कर पाए। तीर्थ किसे कहते हैं? तो किसी पवित्र स्थल या पुण्य स्थल को तीर्थ कहते हैं। यहाँ पवित्र हृदय को तीर्थ कहा गया है। भारत के लोग किसके अनुयायी है? तो भारत के लोग महात्मा गांधी का अनुयायी है। भाई भाई आपस में क्या बांटते हैं? तो भाई भाई आपस में हर्ष और विषाद बांटते हैं। हर्ष माने होता है खुशी और विषाद का मतलब होता है दुख। तो चलिए ये हो गया, ये सब आपको नहीं करना है। अगला देखिए बोधमूलक। भारत माता का मंदिर कविता के रचनाकार ने भारतीयों से क्या उपेक्षा की है? तो प्रस्तुत कविता में कवि गुप्त जी ने भारतीयों से यह अपेक्षा की है कि वे सभी धर्म संप्रदाय का स्वागत करें, सभी का सम्मान करें, बैर भाव को छोड़कर आपस में प्रेम तथा सद्भाव का व्यवहार करें, सबको अपना मित्र बनाएं, आदर्श चरित्र का गठन करें, सभी अपने देश के लिए विजय की घोषणा करें, आपस में भाईचारे को महत्व दें, सुख दुख में सदा सबके साथ रहे, सबके साथ सहानुभूति दिखलाए। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए। भारत माता का मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? तो भारत माता के मंदिर में सबके साथ बराबरी का वर्ताव होता है। किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझा जाता, सभी को भलाई तथा सभी को वरदान मिलता है। यहाँ जाति, धर्म या संप्रदाय को लेकर भेदभाव नहीं है। विभिन्न संस्कृतियों की विशेषताओं का यहाँ महत्व है। यहाँ परस्पर शत्रुता नहीं, प्रेम का वातावरण है। इस पावन मंदिर में अपने हृदय को पवित्र बनाने, सभी को अपना मित्र बनाने की प्रेरणा मिलती है। करोड़ों कंठों से यहाँ विजय की घोषणा होती है। यहाँ गांधी जी के निर्देशों से स्वाधीनता को मुख्य कर्तव्य माना जाता है। इस पवित्र आंगन में भाईचारे की भावना है। सभी एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हो जाते हैं। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखिए।
भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की गई है। तो कवि ने यह संदेश दिया है कि अलग अलग संस्कृतियों का यह समन्वय हो, सांस्कृतिक समन्वय की गरिमा का, उसकी महत्ता का सर्वत्र प्रचार हो। हमें सारे भेदभाव, जाति, धर्म, संप्रदाय की संकीर्ण भावना को त्याग कर भारतीय संस्कृति की गरिमा की रक्षा तथा प्रचार करना चाहिए। भारत एक ऐसा गौरवमय देश है जहाँ विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय हुआ है। यही समन्वय की भावना भारतीय एकता का मूल मंत्र है। 4 नंबर देखिए, एक साथ मिल बांट लो, बैठ अपना हर्ष विषाद यहाँ का भाव स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत अवतरण में कवि ने स्पष्ट किया है कि हमें अपने दुख सुख को मिलकर बांट लेने चाहिए। व्यक्ति को केवल अपने ही सुख दुख की चिंता नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए। दूसरों के दर्द को दूर करने के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। अपने सुख को बढ़ाकर सभी को सुखी बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे स्वार्थ नहीं परमार्थी होना चाहिए। हर व्यक्ति को उदार विचार रखना चाहिए। यह समझना चाहिए कि सहानुभूति ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। चलिए अगला देख लेते हैं। अब ये आपका आ गया भाषा बोध यानी व्याकरण। निम्नलिखित समुच्चारित शब्दों के अंतर बताए। प्रासाद, तो ये प्रासाद का मतलब होता है महल, बहुत बड़ा मकान। ये देखिए, ये प्रासाद का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता, देवता को चढ़ाई जाने वाली वस्तु जो हम देवता को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। बाट, बाट माने होता है रास्ता या बटखरा, जिससे किसी वजन को मापा जाता है तराजू पे रख के। और ये बाट का मतलब होता है बांटना, वितरण करना। बेर, बेर माने एक प्रकार का फल या बदरी। अब बैर का मतलब होता है शत्रुता, विरोधी। देखिए ये जो दोनों शब्द है ना, बोलने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों का मतलब क्या है? अलग अलग है। मुक्त माने बंधन रहित, और मुक्ति का मतलब छुटकारा, स्वतंत्रता। भाव माने संसार, भाव माने विचार या अभिप्राय। विशेषण बनाकर इक, इत, ई प्रत्यय जोड़ कर माने विशेषण बनाना है। धर्म में हम क्या जोड़ दिए? धार्मिक। हर्ष में हर्षित, उन्माद में उन्मादी, विकास में विकसित, संप्रदाय में सांप्रदायिक, प्रेम में प्रेमी, अर्थ में आर्थिक, जापान में जापानी। तो देखिए ये आपके सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर कंप्लीट होता है, पूरा हो गया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,